हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इसके ऊपर भी नए लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। सो दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आज के दिन का पहला वाला वीडियो भी देख लेना दोस्तों। सडनली मार्केट में तेजी क्यों आई? ठीक है, ट्रंप ने यहाँ पे वॉर खत्म हो चुकी है, इसका ऐलान यहाँ पे किया है। तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों मतलब कहते हैं ना कि अगर बाजार में अगर खराब न्यूज़ आती है तो बैक टू बैक खराब न्यूज़ आती है। एंड वैसे ही अगर बाजार में अच्छी भी खबरें आती है तो बैक टू बैक हमें अच्छी खबरें देखने को मिल जाती है। मतलब अभी अच्छी खबरों की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि भाई ट्रंप ने पहले तो यू टर्न लिया, अब तो वो खुद ही कह रहे हैं कि जंग खत्म। एंड इस चीज़ के चलते दुनिया भर के बाजार हम लोग को हरे रंग में रंगते हुए देखने को मिल चुके हैं। हमारा निफ्टी भी 450 पॉइंट यहाँ पे भागा। हम लोगों ने देखा कि कल यू टर्न लिया, उस चीज़ के चलते यहाँ से गैप अप हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में तेज़ी आई क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया भाई पीस डील हो गई करके। एंड मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बैक टू बैक हमें अच्छी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के हिसाब से दोस्तों एक और खबर आज के दिन हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली थी। जैसे मैंने कल भी बताया था, मार्केट खत्म होने के बाद ये डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है। और वो डेटा कौन सा है? हमारा इन्फ्लेशन का डेटा। यस, हमारा महंगाई का डेटा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि आरबीआई की अगर बात कर ले, क्या भविष्य में रेट कट करना है, नहीं करना है, रेट को स्टेबल रखना है या फिर रेट हाइक करना है, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं उनमें इन्फ्लेशन का जो डेटा रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट अगर हो जाता है तो फिर रेट कट के सपने छोड़ना चाहिए। एंड अगर इन्फ्लेशन नीचे 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 जाना स्टार्ट होता है, स्टेबल रहता है, तो रेट कट के सपने हम देख सकते हैं। और आपको पता ही है, रेट कट हमेशा मार्केट के हिसाब से अच्छी खबर रहती है। ठीक है, अगर रेट कट हो रहा है मतलब बाजार यहाँ पे खुश हो जाता है भाई कि बाजार में पैसा यहाँ पे आ जाता है। सो इन्फ्लेशन के डेटा की अगर बात करें, जिसको हम सीपीआई का भी डेटा कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, तो वो हमारे सामने पब्लिश यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। जो कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम था 3.48। ठीक है, इस वक्त अनुमान था कि भाई बढ़कर आएगा 4% के हिसाब से, बट एक्चुअल में आया 3.93। सो तारीख भी देख सकते हो, आज है 12 तारीख। सो इस डेटा को अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? ऑब्वियसली अच्छा मानेंगे। अनुमान के हिसाब से इन्फ्लेशन का डेटा नीचे आना ये अच्छा ही संकेत यहाँ पे रहता है। एंड इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं ये तो अब हैट्रिक होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई तीनों टाइम पे हम देख सकते हैं अनुमान जो था उससे हमें डेटा कम ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब क्या रहता है दोस्तों, अगर ये उल्टा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा खराब आ जाता, बढ़कर आ जाता, तो बियर वालों को भाई एक मौका मिलता है कि चलो भाई बाजार में क्या किया जाए, थोड़ा सा और पैनिक फैलाया जाए। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों ये डेटा काफ़ी हम लोगों को डिसेंट देखने को मिल रहा है। आई नो जब भी मैं इस प्रकार के डेटा को कवर करता हूँ, सीपीआई की बात हो, जीडीपी की बात हो, कमेंट सेक्शन भर जाता है, अरे सर फेक डेटा है, ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है, आईएमएफ की रेटिंग देख लो। सो जो फॉर्मूला अवेलेबल रहते हैं भाई, जिस हिसाब से कैलकुलेशंस किए जाते हैं उसी हिसाब से चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें होने के बाद हम सभी लोगों को पता ही है, एटलीस्ट सीपीआई एंड जीडीपी का जो डेटा है उसका बेस ईयर तो चेंज हो गया है। हम सभी लोगों को पता ही है, पहले तो हम 11-12 साल का कुछ तो बेस ईयर लेके चलते थे, अब जाके वो कुछ तो 23-24 के आसपास का यहाँ पे हुआ है। तो थोड़ा सा तो करेक्ट पिक्चर यहाँ पे मिल जाता है। और भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है परसेंटेज वाइज के हिसाब से, बट स्टिल कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो अनुमान रखा गया था उससे बेटर ही डेटा हमें देखने को मिल रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, Q1। यस, Q1 मतलब क्या आप सभी लोगों को पता ही है, अप्रैल, देन मई एंड देन जून। सो अप्रैल मंथ का डेटा आ गया भाई, मई मंथ का डेटा अभी जो आया है वही है, जून मंथ का डेटा ऑब्वियसली जब जून खत्म होगा तो जुलाई में आएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास क्या है, अप्रैल एंड मई मंथ का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। एंड Q1 की फोरकास्टिंग आरबीआई यहाँ पे करती है। अभी एमपीसी की मीटिंग हुई, हम सभी लोगों ने देखा कि फोरकास्टिंग यहाँ पे करके रखी हुई है। तो आप चेक कर सकते हो कि Q1 में कितना फोरकास्टिंग किया है, 4.2, मतलब बढ़ाया है। आई गेस इसके पहले 4 था, हर क्वार्टर में उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है करंट सिनेरियो को देखकर। तो 4.2 का एक्सपेक्टेशन आरबीआई लेकर चल रहा है Q1 का इन्फ्लेशन। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि मतलब जून तक कितना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं महंगाई का डेटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये 2% अवेलेबल है, 3.48 एंड 93। सो इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते भाई, 3.93 एंड 3.48 टोटल करेंगे तो 7.41। तो इसको हम लोगों को मेमोरी में डालने मतलब याद रखना है। सो
आरबीआई का अनुमान कितना है भाई कि 4.2। सो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, एवरेज के हिसाब से आपको पता ही है, डिनोमिनेटर में वहाँ पे 3 था, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाता है 12.6। और जो हम लोगों ने मेमोरी में डाला था कौन सा 7.41, इसको यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे तो 12.6 से 7.41 माइनस करेंगे तो कितना है 5.19। सो कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, काफ़ी लोग कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आया है, छोड़ दो उसको। कहने का पॉइंट ये है कि जून मंथ में मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है भाई 5.19। अगर इतना भी अगर इन्फ्लेशन आया जून मंथ का, कब आएगा वो जुलाई में पता चलेगा। 5.19 आया, स्टिल हम कह सकते हैं आरबीआई का जो प्रेडिक्शन है 4.2 उसी के विदिन रहेगा। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा, जुलाई में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में जून का डेटा कितना आता है। ठीक है, फिलहाल हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, एल नीनो के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, तो आने वाले समय में डेटा कभी भी ख़राब यहाँ पे हो सकते हैं। बट येस, ये एक टॉलरेंस लेवल फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ओवरऑल पॉइंट तो ये है दोस्तों, इस वक्त का जो डेटा है वो डिसेंट देखने को मिला। हमारा गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन कैसे रहा, तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो 0.5 मतलब इतना सा ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त जो भागा हुआ है, अच्छी बात यह है कि गिरावट नहीं है, इसको भी एक अच्छी बात यहाँ पे ज़रूर हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ कुछ अदर पॉइंट्स भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कहाँ पे कौन से कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिनके प्राइजेस बड़े हैं, कहाँ पे चीज़ें सस्ती हुई है, तो वो डेटा भी देख लेते हैं जो सरकार ने सामने रखा हुआ है। पहले हम देखेंगे कि रूरल इन्फ्लेशन, तो रूरल साइड का जो इन्फ्लेशन है भाई लास्ट टाइम था 3.74, ये हो चुका है 4.25, तो ये बड़ा है। देन अर्बन इन्फ्लेशन लास्ट टाइम था 3.16 अप्रैल में, इस वक्त 3.53, तो ये भी यहाँ पे बड़ा है। तो दोनों रूरल अर्बन दोनों इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नज़र आए हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले फूड से रिलेटेड खास करके, क्योंकि उसी का ही वेटेज ज़्यादा रहता है, सो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात कर ले तो लास्ट टाइम था 4.2, इस वक्त है 4.78, तो ये भी बढ़ते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन उसी के साथ साथ रूरल की फूड प्रेशर की बात कर ले तो वो भी आप देख सकते हैं 4.85% तक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और अर्बन की बात कर ले 4.1 से 4.66, तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं रूरल की बात हो, अर्बन की बात हो, नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात हो, फूड प्रेशर की बात हो, सब में हम लोगों को चीज़ें बढ़ती हुई नज़र यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कमोडिटी वाइज, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे प्राइजेस बढ़े हुए हैं और कहाँ पे प्राइजेस घटे हुए हैं। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कैटेगरी ए को चेक कर लेंगे जहाँ पे मेजर कहाँ पे प्राइस स्पाइक हुआ है, मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले भाई सिल्वर ज्वेलरी 155% से ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड तेज़ी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो पता ही है भाई ग्लोबल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही है उसी चीज़ के चलते दिक्कत यहाँ पे आ रही है। देन टोमेटो की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो 48.43% की जंप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम ज्वेलरी, सो यहाँ पे भी 40% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 41% की जंप हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह पे रीज़न एक ही है भाई, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया, उसी चीज़ के चलते। हाँ, टोमेटो की बात कर ले तो खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हीट वेव है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो चीज़ें नज़र आ रही है उस हिसाब से पॉइंट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। देन यहाँ पे अगर हम जिंजर की अगर बात कर ले, ठीक है, अदरक की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी 32.49% यहाँ पे अदरक के प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए नज़र यहाँ पे आए हैं। ठीक है, एंड आखिरी वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो 22% के आसपास की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पीआईबी ने पब्लिश किया हुआ डेटा है कि ये सबसे ज़्यादा महंगे आइटम्स हम लोगों को मई मंथ में नज़र यहाँ पे आए हैं। देन कैटेगरी बी के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि चीज़ें कंपैरेटिवली अप्रैल मंथ के हिसाब से सस्ती होती हुई देखने को मिली है। उसमें सबसे पहले आ जाता है भाई आलू की बात करें, पोटैटो, यस 23.71% हमें यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे पीस की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी 11.5% के आसपास हम लोगों को ये भी चीज़ें कंपैरेटिवली सस्ती होती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो मोटर कार एंड जीप की अगर बात कर ले तो 7.7% यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज आपको पता ही है भाई कि इतना ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो डिस्काउंट तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ के चलते तो नुकसान यहाँ पे उठाने पड़ ही जाते हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे तो है ही है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो दिक्कतें होती है। ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं, तो ये चीज़ें सस्ती करके यहाँ पे बेचनी थोड़ा बहुत पड़ती है। देन जीरा की अगर हम यहाँ पे बात करें 4.5%, थोड़ा सा हम लोगों को इसका प्राइस नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आखिर है दोस्तों टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर,
सो सेम जैसे अभी 4 व्हीलर की बात की वैसे ही 3.5% यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग को स्लिपेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ये इस प्रकार के डेटाज यहाँ पे आते रहते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अनुमान किया गया था कि भाई इन्फ्लेशन इस महीने का बढ़ के ही आएगा 4%, लास्ट टाइम तो चलो 3.48 था, बट इस वक्त 4 आएगा, तो चलो उसके नीचे हम लोगों को ये डेटा देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली जो कंपैरिजन होता है वो फोरकास्ट के हिसाब से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, मंथली कंपैरिजन यहाँ पे नहीं होता है। सो ये एक अच्छा ही डेटा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एटलीस्ट खराब नहीं है, हम इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यस आज है भाई फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को कोई भी इस प्रकार का डेटा आता है ना, मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन आप लोगों को कल देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सैटरडे भाई बाजार बंद रहता है, संडे बाजार बंद रहता है, मंडे तक भाई दुनिया इधर की उधर हो जाती है, 2.5 से 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगा, तो इसका क्या ही इंपैक्ट नजर आएगा, ठीक है। कभी बीच में ऐसे ही मंगलवार के दिन अगर कोई डेटा आया तो बुधवार के दिन भाई रिएक्शन देखने को यूजुअली मिल जाता है। सो ये एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली रहती है, बट कोई बात नहीं भाई, ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि डेटा चलो ठीक ठाक नज़र यहाँ पे आया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।